रेशियो का ये सवाल, अ सम ऑफ 2704 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी टू द शेयर ऑफ ए इज 11:5. द रेशियो ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड ए इज 3:10. तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 13. अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है. तो आपको वैल्यू देखने को मिली है 16 और 13, जो कि सही नहीं है. तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 से ऊपर मल्टीप्लाई और 16 से नीचे मल्टीप्लाई. ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, ए बी और सी की वैल्यू. ए की वैल्यू तो आपको मिल गई, क्या मिली, 13×5 यानी 65 आपको मिल गया. बी की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है अभी, और सी की वैल्यू आपको मिल गई है. सी की वैल्यू क्या मिल गई है, 48. अच्छा, बी की वैल्यू को निकालने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो. मैं बी ए का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ. ये है 160. 160 में अगर मैं 65 घटा दूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है, तो आप कहोगे 95 मिलने वाला है आपको. तो ये हो गया 95. 160 ए और बी का कंबाइंड है, उसके साथ अगर मैं सी जोड़ देता हूँ और तो ये हो जाएगा 208. यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो शेयर है वो 208 यूनिट है, जबकि यहाँ पे दे रखा हुआ है 2704. 2704 208 यूनिट के बराबर दे रखा हुआ है. और आपसे पूछा है बी का शेयर यानी 95 यूनिट की वैल्यू. तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और लास्ट में 4 है, यहाँ पे 8 है. 8 त्रिक 24, 3 बार ले गया हूँ मैं. 8 बार ले जाने का वैल्यू दिख नहीं रहा था, क्योंकि 8 दूना 16, 1600 ज़्यादा हो जाता. तो 3 बार में ये चला जाएगा. 13 9 117 और 13 बचे 65 यानी 123 और 5, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया. इस सवाल को आप एक दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि जब आपको ये पता चल गया कि आपकी वैल्यू जो है वो 2704 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, तो आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे. किसकी, 13 की. अब 13 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो लास्ट जो डिजिट होती है यानी इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो बचा नंबर यानी 270 उसको जोड़ दिया. कितना आ जाएगा यहाँ पे, 286. अब देखिए 13 से डिवाइड करके, 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी 13 का मल्टीपल है. इसका मतलब 13 का मल्टीपल आप चेक करेंगे तो पहला वाला जो है 13 छंग 78, 5 बच जाएगा, नहीं है. 13 नवैया 117 होता है, 13 चौको 13 अट्ठे 104, 104 और 3 बचेगा, ये भी नहीं है. 13 छंग 78, 6 बचेगा, हाँ ये हो सकता है. और ये डी ऑप्शन 13 नवैया 117 ये भी हो सकता है. अब आपके पास दो कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं. अगर मान लीजिए आपके पास 13 का केवल एक ही होता तो आप सीधा लगा लेते, पूरा ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी. अब नाउ जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे आ गए, इस वाली लाइन पे आ गए, तो ये है 95. 95 का मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू आप 90 अगर ले लेते हो, 13 का 9 से गुणा यानी 117, यानी यहाँ पे वैल्यू जो आएगी अगर आप 0 और बढ़ाओगे तो 1100, यानी 1100 के ऊपर जा रही है वैल्यू. तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कट जाता. तो आप डायरेक्टली लगा सकते थे कि डी ऑप्शन आपका सही है. ओके, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें. धन्यवाद.